हेलो एवरीवन। बच्चों आज अपन लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर, पेज नंबर 11। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आएगा, टिक लगा लो। टाइप्स ऑफ पार्टनर, टाइप ऑफ पार्टनरशिप सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन दो टॉपिक में से एक टॉपिक पे तो क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनर, आज तुम्हें पता पड़ेगा पार्टनर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आएगा एक्टिव पार्टनर। कौन आएगा? एक्टिव पार्टनर। अब जो एक्टिव पार्टनर होता है, क्या वो एक्टिव पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है क्या? एक्टिव है तो करेगा। एक्टिव कैपिटल कंट्रीब्यूटेड। एक्टिव पार्टनर है तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, दूसरा मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा। सर करेगा क्या? मतलब मैनेजमेंट संभालेगा क्या? संभालेगा तभी तो एक्टिव है। पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। क्या इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी क्या? हाँ, पागल है क्या? किसी को क्या मत देना। क्या प्रॉफिट और लॉस शेयर करेगा क्या? करेगा। बच्चे एक्टिव पार्टनर वो होता है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे बिजनेस के अंदर, बिजनेस में रुपया लगाए, कैपिटल कंट्रीब्यूट करे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करे मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, और प्रॉफिट और लॉस शेयर करे और उसकी लायबिलिटी क्या रहती है? अनलिमिटेड रहती है। वो एक्टिव पार्टनर होता है। समझ में आई बात? तो क्या लिखा है एक्टिव पार्टनर के लिए? हु कंट्रीब्यूट कैपिटल, पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस एंड लायबल टू अनलिमिटेड। इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है बच्चों। हाँ बोलो। हाँ हाँ, सब बताऊंगा, सब बताऊंगा। ये डाउट भी दूर करूंगा अभी। पहले तो एक बात सुन लो, एक्टिव पार्टनर कौन रहता है? कैपिटल भी, रुपया भी देगा, पार्टिसिपेट भी करेगा मैनेजमेंट में, प्रॉफिट और लॉस शेयर भी करेगा और उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। अनलिमिटेड रहेगी, समझते हो ना? बिजनेस बंद होने पे जो भी कर्जा होगा सब चुकाना पड़ेगा। किसको? एक्टिव पार्टनर को। दूसरे पार्टनर सब मिलकर के, सारे जितने भी पार्टनर हैं सब मिलकर के चुकाएंगे। ठीक है, उसमें एक्टिव पार्टनर को सब कर्जा चुकाना पड़ेगा। अब अनलिमिटेड लायबिलिटी समझते हो तुम लोग? पूरा कर्जा चुकाना पड़ेगा, घर बार बेच कर भी। अब एक्टिव के बाद आता है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग, इसे डोरमेंट भी बोलते हैं। बस ये भाई साहब पैसा दे देगा स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है, अब मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा क्या? पार्टिसिपेट नहीं करेगा। प्रॉफिट और लॉस शेयर करेगा क्या? नहीं करेगा। तो पैसा क्यों देगा वो? समझ रहे हो? अनलिमिटेड लायबिलिटी है क्या? हाँ है। ठीक है, काम करो चाहे मत करो, लायबिलिटी तो अनलिमिटेड रहेगी अगर तुम पार्टनर हो तो। दिमाग में फिक्स कर लो ये बात कि बिजनेस बंद होने पे सारे पार्टनर को, भले वो पार्टनर काम करे चाहे ना करे, अगर मान लो मुर्तज़ा शब्बीर साहब मैं हूँ, ठीक है, बिजनेस मान लो बंद हुआ, कैपिटल बेच के कर्जा नहीं चुका पाए, तो हम तीनों को ही चुकाना पड़ेगा। भले उन दोनों के बिहाफ पे मैं काम कर रहा हूँ, मैं एक्टिव हूँ, वो लोग स्लीपिंग है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो
एक्टिव हो गया, स्लीपिंग हो गया। अब कौन आता है? सीक्रेट पार्टनर। अब सीक्रेट पार्टनर आ गया। सीक्रेट पार्टनर वो होता है, जैसे हमारे बिजनेस का सीक्रेट पार्टनर है, तो तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें यही पता है 3 पार्टनर है ना। हमारा जो सीक्रेट पार्टनर वो पता ही नहीं है ना, हम उसका फोटो वोटो कभी देते हैं, क्योंकि फोटो देके तुम्हें बता देंगे तो फिर सीक्रेट कहाँ से रहा, समझे बात। तो हम 4 पार्टनर हैं, ठीक है। हाँ, और एक पार्टनर वो है जो किसी को पता नहीं है कौन है, हम तीनों के अलावा, हमारे घर वालों को भी पता नहीं है कौन है। बताओ ना, तेरे को बता देंगे, सीक्रेट कहाँ से रहेगा। हाँ हाँ हाँ, सच में जा रहा है, एक सीक्रेट पार्टनर है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, क्या सीक्रेट पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा? करेगा? क्या पार्टिसिपेट करेगा मैनेजमेंट में? करेगा सीक्रेटली, बताए बिना। मतलब जैसे मान लो हमें बैनर वैनर बनवाने, तो वहाँ जाकर शॉप पर जाके बैनर बनवाने, तो हमारा सीक्रेट पार्टनर चला जाएगा, वो ये काम कर देगा, ठीक है। हाँ, क्या पता होगा? हाँ, तो किसी को पता चले, बताएंगे तो चले ना। शॉप वाले ऐसे तो नहीं पूछेगा कि आप बीसीसी की तरफ से आया पार्टनर हो गया, उसको पर्सन तो है ना, हमारे साथ बैठा हो, तुम्हें क्या बताओ, सिर्फ पार्टनर है हमारा, ठीक है। तो सीक्रेट पार्टनर वो होता है जो पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट में सीक्रेटली पार्टिसिपेट करता है, किसी को पता नहीं रहता, ठीक है। मतलब किसी को ये नहीं बताया जाता बोल करके कि ये भी पार्टनर है, भले वो साथ में घूम रहा हो, तुमने हमारे साथ में उसको देखा हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं पड़ा कभी भी। हाँ, एग्रीमेंट में उसका नाम है बस, और ये बात सिर्फ पार्टनर को ही पता रहती है, वो जिसको बताना चाहे बताए, ठीक है। चलो मेरी बात सुनो बच्चों, प्रॉफिट और लॉस शेयर करेगा क्या? वो ऑब्वियसली करेगा, पार्टनर है तो। लायबिलिटी, क्योंकि एग्रीमेंट में नाम है ना इसका, एग्रीमेंट में नाम है। अब जब बिजनेस बंद होगा तो तब तो एग्रीमेंट बताएंगे ही ना, तब तो ही सीक्रेट रहेगा कि नहीं, किसी को नहीं बताएंगे। मत बताओ, अगर सीक्रेट पार्टनर के बारे में नहीं बताओगे तो एक्टिव वालों को भुगतना पड़ेगा, ठीक है। अब सीक्रेट हो गया, अब कौन आता है? नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल के बाद कौन आएगा? पार्टनर बाय स्टॉक और पार्टनर बाय होल्डिंग। देखो बच्चों, एक होता है एक्टिव, एक होता है स्लीपिंग, एक होता है नाम का, एक होता है काम का, समझ गए। एक होता है एक्टिव, एक होता है स्लीपिंग, एक होता है नाम का, एक होता है काम का। नॉमिनल मतलब नाम का, सिर्फ नाम का पार्टनर है, ठीक है। अपन बोलते हैं तो सिर्फ नाम का दोस्त है हमारा, कभी भी तुझे कुछ काम बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं तो सीधा तो मना ही कर देता है, तेरे जैसा दोस्त है क्या तू हमारा? तो नाम का दोस्त है बस, बहुत सी बात बोलते ना वैसे, तू नाम का भाई है हमारा, तो नाम की बहन है हमारी, ठीक है। तो ये नाम का है बस, नाम का बोले तो जैसे अगर मान लो मैं बहुत फेमस टीचर हूँ, ठीक है, पूरी दुनिया मुझे जानती है, तो अब मान लो मनन ने कोचिंग खोली, ठीक है, अब किसी कोचिंग में कोई आया नहीं रहा, तो ये बोलेगा सर मैं आपका नाम यूज़ कर सकता हूँ क्या? तो ये क्या करेगा, अपनी कोचिंग में मेरा नाम यूज़ करेगा, इन पार्टनरशिप ऑफ अब्दुल्ली सर, इसकी कोचिंग का नाम लिखेगा और वहाँ लिख देगा इन पार्टनरशिप ऑफ अब्दुल्ली सर, ये मेरे साथ पार्टनरशिप में है। अब लोग देखेंगे, सुनो तो सही, अब लोग देखेंगे अरे यार अब्दुल्ली सर पार्टनरशिप में है क्या इसके, मतलब अब तो वाकई भैया बहुत तगड़ा होगा ये, ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ाता होगा, मस्त टीचर होगा, जाओ अब्दुल्ली सर से मिलना भी मिलेगा वहाँ पर। ऐसे क्या करते हैं कई लोग, नाम के लिए किसी का यूज़ करते हैं, मतलब नॉमिनल पार्टनर क्या करता है, सिर्फ अपना नाम देता है, नाम, हाँ परमिशन से, हाँ उसके पैसे चार्ज करता है एज अ कमीशन। नॉमिनल पार्टनर बोलता है मेरा नाम यूज़ करना है, कर ले, मुझे कमीशन देते हैं इतना रुपया, नाम का कमीशन, नाम ही तुमने ऐसा बना लिया कि तुम्हें नाम ही कमा कर दे रहा है, बताओ बच्चों, नाम इतना खतरनाक होता है। बेटा आगे आ जा, इधर जल्दी से आ जा, हाँ अब हमेशा आगे ही बिठाऊंगा, यही बैठेगा अब मेरी क्लास में भी,
जैसे उनकी क्लास में बैठना है मेरी क्लास में भी यही बैठा है। तो ये समझ गया तुम लोग, नॉमिनल पार्टनर मतलब नाम का पार्टनर, ये सिर्फ नाम देता है अपना, अपनी गुडविल देता है, क्योंकि इसके नाम की गुडविल होती है मार्केट में, तो बस ये नाम दे देगा, हो गया काम। सबसे पहले क्या कैपिटल लगाएगा? वेरी गुड, इतनी अक्ल तो तुम में भी है। एक बार पार्टनर समझ जाओगे तो तुम्हें ये पता पड़ ही जाएगा कैपिटल क्यों लगाएगा, नाम दे रहा है वो भी बहुत बड़ी बात है। क्या वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा? क्या वो प्रॉफिट और लॉस शेयर करेगा? नहीं। क्या उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है? क्या वो प्रॉफिट और लॉस शेयर करेगा? नहीं, प्रॉफिट लॉस शेयर नहीं करेगा, कमीशन लेगा वो तो। क्या उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है? नाम दे दिया तो दुनिया की नज़र में तो तुम पार्टनर हो, तुमने नाम दे दिया तो दुनिया की नज़र में तुम पार्टनर हो। अब दुनिया की नज़र में पार्टनर हो तो लायबिलिटी तो अनलिमिटेड है। मैं तो सब बताऊंगा, एक मिनट रुक जाओ बस। अब अगर तुम तुम्हारे नोट्स में देखोगे, मैंने तुम्हें 4 पार्टनर पढ़ा है, एक्टिव स्लीपिंग नाम का, काम का, है ना, सीक्रेट काम का। सीक्रेट वाला वो होता है जो नाम नहीं देता मगर काम सारे करता है, ये सिर्फ नाम का पार्टनर है बस, ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं करता, ना कैपिटल देगा, ना प्रॉफिट और लॉस शेयर करेगा, ना मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, बस लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। लायबिलिटी अनलिमिटेड इसलिए होगी क्योंकि इसने अपना नाम दे दिया। अब इसने अपना नाम गुडविल के लिए दिया था, किसके लिए दिया था? चलो तुम्हारे दिमाग में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तुम पहले क्वेश्चन ही पूछ लो, मन नहीं करेगा तुम्हारा। हाँ बेटा वो, हाँ इसने अपना नाम दिया ना, तो क्या होता है, एक बात सुन लो। अब अगर कोई नाम दे दे तो भले उसका नाम एग्रीमेंट में हो ना हो, जो भी हो, कोई नाम दे दे, कोई बोल दे कि हाँ मैं भी पार्टनर हूँ इस बिजनेस का, और एज अ पार्टनर वो भी शो करे अपने आप को, ठीक है, तो उस केस में उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। क्यों अनलिमिटेड होती है उसका रीज़न मैं तुम्हें भी बताता हूँ। यही डाउट है ना बस, लायबिलिटी अनलिमिटेड क्यों है ये बताना है ना, ये बताता हूँ मैं तो। उसके पहले मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम्हारे अंदर 4 पार्टनर आने के बाद 5 और छठा पार्टनर भी है। बच्चों 5वां और छठा नहीं है, वो चौथे वाले का ही, ये जो चौथा वाला नॉमिनल पार्टनर, इसके ही 2 पार्ट है, ए और बी है वो। ये बुक वाले क्या करते हैं, उसको 5 और 6 लिख देते हैं, रियल में 5 6 नहीं है, इसके ही 2 पार्ट है। पहला क्या आया, पार्टनर बाय एस्ट्रोबेल, बता रहा हूं 5वें नंबर पे लिखा है पार्टनर बाय एस्ट्रोबेल, ठीक है। पार्टनर बाय एस्ट्रोबेल। अब पार्टनर बाय एस्ट्रोबेल वो होता है जो अपने वर्ड से या तो बोल करके या अपनी हरकतों से, कंडक्ट से, या तो वर्ड से, बोल करके या कंडक्ट से, यानी कि हरकतों से लोगों को ये शो करे कि वो भी पार्टनर है। जैसे सपोज करो यहाँ पर सिर्फ मुर्तज़ा और शब्बीर सर पार्टनर है मान लो, ठीक है, लेकिन मैं भी हर बार ये बोलता हूँ कि मैं पार्टनर हूँ, मैं पार्टनर हूँ, ठीक है। अभी समझना तुम्हें नोट्स नहीं मिले, जब मिले हैं तो मतलब उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, डायरेक्टर वायरेक्टर ऐसा पेज कुछ भी नहीं है, ठीक है। कहीं भी मेरे बारे में कोई जिक्र नहीं है, ना किसी भी डायरेक्टर के बारे में जिक्र है, ठीक है। लेकिन मैं हर बार बोल बोल के ये बताता हूँ कि मैं डायरेक्टर हूँ, या मैं ऐसे बोलता हूँ मैं पार्टनर हूँ यहाँ का, ऐसे मैं बोल करके बताता हूँ, या फिर मैं कुछ ऐसे डिसीजन लेता हूँ या ऐसा कुछ करता हूँ मैं जिससे सामने वाले को क्या लगता है कि मैं पार्टनर हूँ, ठीक है। तो लोगों को मैं शो कर रहा हूँ मैं पार्टनर हूँ, जबकि मैं पार्टनर रियल में नहीं हूँ। या तो मैं बोल के बता रहा हूँ मैं पार्टनर हूँ, या तो मैं अपने कंडक्ट से बता रहा हूँ मैं पार्टनर हूँ। अब तुम बोलोगे सर बोल के बताओ, समझ में आया, कंडक्ट से मतलब जैसे तुम लोगों ने कहा सर छुट्टी कब से बढ़ेगी, ठीक है, तो अब जो हमारे एम्प्लॉय होगा तो उसका जवाब क्या होगा, बेटा वो तो ये लोग ही बताएंगे, ठीक है, जो बीसीसी के हेड है वही बताएंगे, मालिकों से पूछना, ऐसा बोलेंगे ना। और मैं अगर तुम्हें ऐसे बोल दूँ तुम्हारी छुट्टी बढ़ेगी इस तारीख से इस तारीख तक, ठीक है, या मैं ही आके सारी चीज़ें अनाउंस करूँ, तुम मुझे बोलो सर पिकनिक पे कल ले जाओ ना, हमें पिकनिक पे कब ले जाओगे, तो मैं तुम्हें बोल बेटा पिकनिक पे प्रोग्राम करेंगे हम लोग, पिकनिक सेट करेंगे तुम्हारी, मैंने कहा ठीक है करते हैं, मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा, मालिकों को बोलो वो लोग ले जाएंगे, तुम मुझे कह रहे हो सर आप बोलो ना, आप थोड़ा सपोर्ट करो, तो ऐसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं एम्प्लॉय हूँ, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूँ हाँ ठीक है करते अपन प्लान, मैं तुम्हें बताता हूँ डेट, फिर मैं आगे मैं डेट बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इस डेट पे चलेंगे, इस जगह पे चलेंगे,
तो तुम्हें मेरे कंडक्ट से क्या लग रहा है कि मैं ही बांटूं, ठीक है। इंस्टॉलमेंट मांगी, तुमने कहा सर हम 1-2 दिन बाद दे दे, मैंने कहा हाँ ठीक है दे देना, ठीक है 2 दिन बाद दे देना, ये कर लो, डेट लिया, पोस्ट डेट चेक लेकर दे दो मुझे। तो मेरी बात हो तो तुम्हें लगेगा मैं पार्टनर, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि इंस्टॉलमेंट बाद में दोगे क्या, तो बेटा इनसे ही बात करूँ, मुझे क्यों बता रहे हो, मैं तो सिर्फ पढ़ाने आता हूँ, एम्प्लॉय हूँ। तो मैं हर चीज़ में तुम्हें यही बोल रहा हूँ, मैं तो पढ़ाने आता हूँ, मैं तो पढ़ाने आता हूँ, तो तुम्हें लगेगा कि हाँ ये तो एम्प्लॉय है, लेकिन मैं हर बार साइड डिस्टेंस में ही ले लेता हूँ। तुम जो ही बोलते हो मैं उसको कर देता हूँ, मैं कहा ठीक है ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। तो तुम्हें मेरी कंडक्ट से क्या लग रहा है, कंडक्ट मतलब मेरी हरकतों से क्या लग रहा है कि मैं पार्टनर हूँ। समझ रहे हो बात। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मिस्टर ए के साथ मिस्टर बी भी गया, ठीक है। अब ए गया था एक पार्टी के पास, उस पार्टी से ए को कॉन्ट्रैक्ट मिला था, तो ए अपना प्रोडक्ट उसको अब बेचे, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था, सपोज करो 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिला। तो ए क्या गया, ए गया ना, तो ए ने उसका दोस्त बी भी था, एक कंपनी का पार्टनर है, सॉरी एक बिजनेस का पार्टनर है, कंपनी क्या बिजनेस का पार्टनर, ठीक है। तो उसका एक दोस्त था बी, तो ए ने बी से कहा, या ऐसे समझो, चलो ऐसे समझो, एक बिजनेस में 3 पार्टनर है ए बी सी। क्या है एक बिजनेस में 3 पार्टनर, कौन, ए बी सी, और ए का जो फ्रेंड है वो है जेड जी। ए का फ्रेंड कौन है, जी। अब ए ने जी से कहा, या अरे जी बेकार लगता है, मिस्टर एक्स। ए ने मिस्टर एक्स से कहा, कौन है ए का फ्रेंड, मिस्टर एक्स, और पार्टनर कौन कौन है, ए बी सी। तो ए ने मिस्टर एक्स से कहा कि यार मिस्टर एक्स तू भी चल मेरे साथ, ठीक है, अपन मैं किससे डील करने जा रहा हूँ, तो तू भी चल मेरे साथ। उसने कहा चल, वेला हूँ मैं तो, वैसे भी घूम रहा हूँ, इधर उधर भटक रहा हूँ, ठीक है। तो मिस्टर एक्स वेला आदमी ए के साथ चला गया। अब ए उसको कह रहा है कि 1 लाख में देंगे हम आपको, जो आपने हमें कहा है ना इतने प्रोडक्ट सप्लाई करने। उसने कहा नहीं 1 लाख तो बहुत ज़्यादा है, आप थोड़े कम करो, आप ऐसे 90,000 कर लो, ये वो। ए कह रहा है समझो बहुत अच्छी क्वालिटी देते हैं हम लोग, पैसे कम मत कराओ। तो मिस्टर एक्स भी बोलना शुरू कर रहा है वहाँ पर, वो भी बोल रहा है कि हाँ हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, आप एक बार यूज़ करके देखो, ऐसे करो वैसे करो। अब जब एक्स भी बोल रहा है ना, तो सामने वाले को लग रहा है यार ये भी कौन है, क्योंकि वो भी बोल रहा है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप यूज़ तो करके देखो, मैं गारंटी देता हूँ ज़रा सी प्रॉब्लम आपको आ गई तो। अब एक्स तो उसका दोस्त है, हम मगर एक्स जानता है ए का काम बहुत अच्छा है, उसके प्रोडक्ट अच्छे, तो एक्स ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है, मैं गारंटी देता हूँ ये है वो है, प्रोडक्ट अच्छा रहेगा, आप लेके तो देखो एक बार। तो ऐसी हरकतों से सामने वाली पार्टी को क्या लगा कि एक्स जो है ये भी ए का पार्टनर, ठीक है। अब एक्स रियल में पार्टनर नहीं है, वो तो दोस्त था, उसको तो बुला लिया बस ऐसे, चल अपन मीटिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। अब ए ने कहा उस पार्टी से, वो एग्री हो गई पार्टी, बात सुन के उसने कहा ठीक है मैं आपको 1 लाख रुपया दे दूंगी कॉन्ट्रैक्ट का, आप मुझे सप्लाई करो माल, मैं आपको 1 लाख रुपया दे दूंगा। तो ए ने याद क्या कहा, ए ने कहा एक काम करो अभी एडवांस दे दो 50,000, हम एडवांस लेके ही काम करते हैं, आप 50,000 एडवांस दो, फिर जब हम माल पहुंचा देंगे तो बचे हुए 50,000 तब दे देना। अब ए ने ले लिया 50,000 और वो खा के बैठ गया, ठीक है। अब जब केस करेगा, वो सामने वाली पार्टी केस करेगी, ठीक है, तो कौन कौन लायबल रहेगा, ए बी सी और एक्स। क्यों, क्योंकि एक्स ने अपनी हरकतों से, होश में सारे, एक्स ने अपनी हरकतों से क्या बताया सामने वाले को कि वो भी पार्टनर, ठीक है। हाँ मेरी बात सुनो, एक्स को उस टाइम पे बोलना चाहिए कि आप इससे कांटेक्ट कर रहे हो, मैं इसका पार्टनर नहीं, मैं तो इसका सिर्फ दोस्त हूँ बस। हाँ सब बताऊंगा मैं, सब बताऊंगा, केस हो गया फिर क्या होगा सब बताऊंगा, ठीक है। अब मेरी ये बात समझ गए तुम लोग। तो ये चीज़ मैंने एग्जाम्पल इस बॉक्स में लिख रखा है। सपोज रानी इज अ फ्रेंड ऑफ सीमा हु इज अ पार्टनर इन अ सॉफ्टवेयर फर्म। सीमा एक फर्म की पार्टनर है और रानी उसकी दोस्त है। अब दोस्त कौन है, रानी, और पार्टनर कौन है, सीमा पार्टनर है। सिंप्लेक्स सॉल्यूशन नाम है उसका बिजनेस का। सीमा रिक्वेस्ट पे रानी ने उसके साथ चली और मोहन सॉफ्टवेयर वाले से मिले ये लोग, और मोहन सॉफ्टवेयर वाले से डील किया। डील करने में नेगोशिएशन किया, नेगोशिएशन समझते हो ना, भाव करना, ठीक है। तो इस प्रोसेस में रानी ने भी साथ दिया सीमा का। अब रानी तो फ्रेंड है। इफ क्रेडिट इज एक्सटेंडेड टू सिंप्लेक्स, अब अगर सिंप्लेक्स को उधार रुपया दे दिया जाए, जैसे 50,000 दिया था अपने एग्जांपल में सामने वाली पार्टी ने,
रानी वुड ऑल्सो बी लायबल फॉर रीपेमेंट ऑफ सच डेट। उसे चुकाने के लिए, उस कर्जे के लिए कौन लायबल रहेगा? रानी भी लायबल रहेगी, यानी अपने एग्जाम्पल में मिस्टर एक्स भी लायबल रहेगा। अब मैं तुम्हें हर चीज़ का जवाब दूंगा, ठीक है, शांति रखना। तो अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, पास्ट पार्टनर बाय एस्टोपेल जो होता है वो इसका ही पार्ट है नॉमिनल का, तो सेम ही कर दूँ ना, छाप दूँ ना। जब इसका ही पार्ट है तो इसके जैसी चीज़ें रहेगी ना, खत्म। उसके बाद आता है लास्ट, पार्टनर बाय बच्चों पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, जैसे पार्टनर बाय एस्टोपेल है, वो पार्टनर तो नहीं है मगर अपने वर्ड और कंडक्ट से क्या बताता है लोगों को वो पार्टनर है। ऐसे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ये भी पार्टनर नहीं है, लेकिन नोइंगली अलाउ हिमसेल्फ, वो अपने आप को अलाउ कर देता है। क्या? सामने वाला उसको पार्टनर बता रहा है ना, तो अपने आप को अलाउ कर देता है, मना नहीं करता है कि मैं पार्टनर नहीं हूँ। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ देखो ये भी हमारा पार्टनर है भाई, अपना बिजनेस में ये भी अपने साथ है, तो पार्टनर नहीं हो फर्जी, लेकिन वो मना भी नहीं कर रहा है पार्टनर नहीं हूँ, नहीं मेरे को मत बोलो पार्टनर। ठीक है, अभी जैसे तुमने बहुत सी बार मुर्तज़ा सर से सुना होगा, मालिक से बात करो, मालिक से बात करो, कभी बोला है ऐसे? मुर्तज़ा सर ने बोला है कभी मालिक से पूछी? नहीं बोला। ठीक है, थोड़े टाइम पहले, थोड़े टाइम बाद रुक जाओ, अभी तुम जब तुम उनको कुछ बोलोगे ना तो मालिक मालिक करेंगे, मतलब कि मैं तो एम्प्लॉय हूँ, मालिक से बात करो, मैं तो एम्प्लॉय हूँ, मालिक से, ऐसे बोले, बोला है ना, ऐसे बोला है, मैं तो एम्प्लॉय हूँ, मालिक से बात कर। अब उनको मज़ा आ रहा है, मस्ती चढ़ती है उनको, तो अपने आप को एम्प्लॉय बता के हमें मालिक बता देते। ठीक है, मैं तो सही बोलता हूँ, वीडियो के बाद बताऊँगा मैं तुम्हें मालिक कौन है। ठीक है, अभी वीडियो चल रही है ना, तो ऐसे करते ना वो मालिक मालिक ये करते रहते। तो बहुत सी बार क्या होता है, अपन बहुत से बोलते हैं, बहुत सी बार नहीं बोलते भाई अपना ध्यान रखना इसका। अब अपन को थोड़ी पता है रियल भाई है या ऐसे ही भाई बता रहा है, तो किसी को पकड़ के नहीं बोलते थे बस भाई अपना ध्यान रखना। ठीक है, किसी को लेकर जाते दोस्त वोस्त बना लिया किसी को, या कोई है अपना खास, अपन लेके गए किसी शॉप वॉप पे, चल कपड़े दिलाना है क्या, इसको अच्छे कपड़े देना, रेट सही लगा ना, अपना भाई है। ठीक है, चलते फिरते कोई भी मिला वही भाई है अपना। ठीक है, तो भाई साहब हो गया है फ्री कि जो मिल रहा है वही भाई है अपना। तो अब जो भाई है अपना, ऐसे ही किसी को अपन ऐसे बोले पार्टनर है अपना, बिजनेस पार्टनर है भाई अपना, अब रियल में नहीं है ना, बिजनेस पार्टनर है भाई अपना, वो भाई मना नहीं कर रहे, भाई हंस रहे, अब तो है ही नहीं भाई, पार्टनर ही नहीं है, काहे को हंस रहा है, मगर वो भी अपने आप को कह रहा है पार्टनर। तो क्या होगा बच्चों इससे, वो तो बोल रहा है सामने वाला और वो भी हंस रहा है, वो मान रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा। अलाउिंग हिमसेल्फ लिखा है ना, ही इज अ पार्टनर इन अ फर्म बट नोइंगली अलाउ हिमसेल्फ, जान करके अलाउ कर रहा है, नोइंगली जान रहा है वो कि ये पार्टनर मुझे बोल रहे, वो मना भी नहीं कर रहा सामने वाले को, ऐसे नहीं कह रहा अरे मैं मस्ती कर रहा है तो अपना ऐसे ही मस्ती करता है, हाँ हाँ कर रहा है, स्माइल दे रहा है। ठीक है, टू बी रिप्रेजेंटेड अ पार्टनर ऑफ फर्म सच अ पर्सन बिकम लायबल। अब एक मैंने तो बोल दिया एक बंदे को पकड़ के, मैंने कहा पार्टनर है अपना, उसने भी स्माइल दे दी। अब सामने वाले बंदे ने ये सोचा कि यार पार्टनर है ये, तो ये सोच करके अपन मैंने उधार मांगा, उसने मुझे उधार दे दिया इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। ठीक है, तो क्या होगा जब हम लोग उसका उधार नहीं चुका पाएंगे, तो जो पार्टनर है अपना, जो बहुत स्माइल दे रहा था ना, अब रोने का टाइम आ गया, आजा बेटा तू भी, बड़े खुश हो रहे थे, तो वो भी लायबल रहे। ठीक है, अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, ये टॉपिक समझ में तो आ जाता है कि हाँ ठीक है, एक हाँ कर रहा है वो पार्टनर बन गया, ठीक है, और एक क्या कर रहा है बोल के ही कह रहा है मैं पार्टनर हूँ, मैं पार्टनर, क्योंकि है ही नहीं पार्टनर, तो अपन को समझ में तो आ गया पार्टनर बन गया। ये लाइन, ये चीज़ समझ में नहीं आती यार, ये तो बिल्कुल नाइंसाफी, ये क्यों करी है, पार्टनर तो है ही नहीं, लायबिलिटी अनलिमिटेड क्यों कर दी। सुनो बच्चों, लोग कानून के अंदर एक चीज़ चलती है, अगर मिस रिप्रेजेंटेशन से, यानी कि गलत चीज़ बता करके तुम सामने वाले को कोई चीज़ पे हाँ करो, जैसे अभी मैंने गलत बात बताकर तुमसे रुपया ले लिया कि भाई ये मेरा पार्टनर है, ये बात तुम्हें बताई, और मैं तुमसे जब रुपया लिया तो तुम्हारे दिमाग में ये बात तो थी सही कि ये भी पार्टनर है, ये बात तुम्हारे दिमाग में थी। ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो,
तुम उस बात पे लेकर मेरे ऊपर केस कर सकते हो। अब लॉकी में तुम्हें थोड़ी बहुत बातें बता दूँ, ठीक है? वो बात क्या है? अगर तुम मेरी गाड़ी ले गए और उसमें ब्रेक नहीं है और मैं तुम्हें बताया नहीं, तुमने मुझसे पूछा सर गाड़ी बराबर दो ना, मैंने कहा रहा है एक नंबर है, मक्खन जलेगी गाड़ी, ठीक है? पेट्रोल भी फुल है, हवा भी बराबर है, ब्रेक ब्रेक सब मस्त है बिल्कुल, ये ब्रेक दबाएगा वहीं रुक जाएगा, ठीक है? अब तुम ले जाओ मस्त हीरो बन गई, धूम की धूम बज रही है तुम्हारे इसमें बैकग्राउंड में, और तुम मस्त जा रहे हो हीरो बन के, और तुमने लगाया ब्रेक और सीधे ठुक गए उसमें, हो गया एक्सीडेंट। तुम मुझ पर केस कर दोगे, इन्होंने मुझसे झूठ बोला इसकी बाइक सही है, जबकि ब्रेक लगाने पे तो गाड़ी ठुकी गई, इन्होंने कहा था वहीं खड़ी हो जाएगी, वहाँ खड़ा होना तो बहुत दूर की बात है, इतनी दूर से ब्रेक लगाया, वहाँ था बस, सीधा जाके बस में ऐसी गाड़ी, ब्रेक नहीं काम नहीं किया, ठीक है? तो अब मुझे तुम्हारा जो भी नुकसान होगा वो मुझे देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने झूठ बोला, ठीक है? अब मैंने तुम्हें कहा मेरी गाड़ी बिल्कुल मक्खन है, शानदार है, एक नंबर, तुम मस्त चला के ले जा रहे हो, अब तुम कहीं पे रुके, गाड़ी रोक के खड़े हो गए, ठीक है? खड़े हो गए, पीछे से एक बंदे ने आके ठोक दिया तुम्हें, ठीक? और तुम्हें पता पड़ता है, हॉस्पिटल में आया, तुम्हें पता पड़ता है, कोई दोस्त तुम्हें बोलता है यार तू उसकी गाड़ी में क्या कर रहा था? अबे उसकी गाड़ी मत लिया, उसमें ब्रेक नहीं है। तो क्या बात कर रहा है? वो तो बोल रहा था ब्रेक है। अबे कुछ भी नहीं है, ब्रेक लगता ही नहीं है, पहले भी एक एक्सीडेंट हो गया है उसकी गाड़ी में। कि क्या बात कर रहा है कि हाँ, अब तुमने केस कर दिया तो मैं तुम्हें भरपाई दूंगा या नहीं दूंगा उसकी? नहीं, क्योंकि तुम्हारा नुकसान उसकी वजह से नहीं हुआ। हाँ झूठ बोला मैंने, लेकिन तुम्हारा नुकसान उसकी वजह से तो नहीं हुआ है। अभी ये तुम्हें लॉ की बात बताई है मैंने, जो तुम बड़े होकर पढ़ोगे लॉ में, बीकॉम वगैरह में आओगे या सीए में आओगे या सीएस में आओगे, वहाँ पर ये चीज़ पढ़ोगे। अब मैं तुम्हें लॉ समझा दिया, कानून क्या बोलता है समझा दिया, ठीक है? अब तुम्हें समझ में आ रही है बात? जब किसी बंदे को मैं पार्टनर बताऊँ या जब कोई बंदा खुद बोले मैं पार्टनर हूँ और कोई हमें रुपया दे, तो रुपया मांगने के टाइम पे 3 जो पार्टनर थे उन्होंने हाथ ऊपर कर दिया कि हमारे पास नहीं है पैसा, तो अब जो नाम का पार्टनर है उस पर भी केस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो ये बोलेंगे ना कि हम तो यही जानते हैं कि ये भी पार्टनर है, ठीक है? समझ रहे हो? इसने रिप्रेजेंट अपने आप को ऐसे किया कि पार्टनर है। अब कौन सा समझ में आया? मिस रिप्रेजेंटेशन फ्रॉड की तरह होता है। मिस रिप्रेजेंट, कोई किसी को झूठ बोलोगे ना तुम, इसका मतलब तो उसको धोखा दे रहे हो। अब अगर उसी चीज़ की वजह से उसका नुकसान होगा तो तुम्हें भरपाई देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी, ठीक है? तो गाड़ी का एग्जाम्पल में क्या हुआ, मैंने कहा ब्रेक सही है और ब्रेक की वजह से तुम ठुक गए, भरपाई देनी पड़ेगी। लेकिन ब्रेक सही है, सुनो ब्रेक सही है, तुम तो गाड़ी लेकर गए मगर कहीं पे रोक के खड़े थे, किसी ने आके तुम्हें ठोक दिया पीछे से, ठीक है? ये सामने से गाड़ी ने आके तुम्हें ठोक दिया, तुम तो खड़े थे अपनी जगह पे, ब्रेक का तो कोई रोल ही नहीं था उसमें, तो मुझे भरपाई नहीं देनी पड़ी। तो मिस रिप्रेजेंटेशन करना गलत माना जाता है लॉ की नज़र में। अब तुम बोलोगे इसके कैसे बचे? इससे बचने का एक सिंपल तरीका है, सामने वाले को बोल दो कि भैया हम पार्टनर नहीं है। अब पूरी दुनिया को पता पड़ चुका है, ठीक है? तो किसी भी लोकल न्यूज़पेपर में विज्ञापन दे दो कि भाई हम इस बिज़नेस के पार्टनर नहीं है, ठीक है? कब? जब वो बिज़नेस लूट जाए, बर्बाद हो जाए, उसके पहले। बिज़नेस लूट गया, बर्बाद हो गया, कर्जा नहीं चुका पाया, उन लोगों ने केस कर दिया, अब तुम बोल रहे हो हम पार्टनर नहीं है, न्यूज़पेपर में लिखवाने चले गए, अब कुछ नहीं होगा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया। कौन से समझ में आ रहा है? या तो पहले उसे बता दो, या दुनिया को पता पड़ गया, दुनिया को पता पड़ गया तो न्यूज़पेपर में छपवा दो, ठीक है? बच्चों ये बातें तुम्हारे दिमाग में आती है ना, इसलिए जवाब देता हूँ, बाकी तुम्हारे सिलेबस से कोई रेलेवेंट नहीं है इसका। तुम्हारे सिलेबस में जो टेबल बनी हुई है ना बस यही है, और तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन प्रकट होते रहते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, लायबिलिटी अनलिमिटेड क्यों है, नाम देने से कोई ऐसा हो जाता है क्या, तो उसका जवाब दे रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है? फिर क्या लिखा है? 6:30 हो गई क्या? एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया 6:30 मतलब 6:30, आप जा सकते हैं अगर जाना हो तो। सॉरी, चलो बच्चों सुनो ध्यान से, ठीक है? बस अब शांति से बैठना, 6 बन रहा, जहाँ कोई बोला तो 6:30 ही छोड़ूंगा, ठीक है? अब एक लाइन लिखी है बॉक्स के अंदर, एक बात याद रखना, बॉक्स में लिखी हुई हर लाइन सिर्फ ज्ञान पर्पस के लिए है। लिखा है इफ यू वांट टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम लाइबिलिटी,
अगर इसको अपने आप को लाइबिलिटी से बचाना है नाम के पार्टनर को, ही शुड इमीडिएटली इशू अ डिनाइल, डिनाइल इशू कर दे। डिनाइल मतलब कि मैं पार्टनर नहीं, उसे डिनाइल बोलते। क्लैरिफाइंग हिज पोजीशन डेट, सुनना ध्यान से, होश में हो सारे। क्लैरिफाइंग हिज पोजीशन डेट ही इज नॉट अ पार्टनर इन द फर्म, क्लैरिफाई कर दे कि पार्टनर नहीं है। इफ ही डज नॉट डू सो, अगर वो ऐसा नहीं करेगा, क्लैरिफाई नहीं करेगा, ही विल बी रेस्पॉन्सिबल टू द थर्ड पार्टी फॉर एनी सच डेट। थर्ड पार्टी को पहले क्लैरिफाई कर दो कि वो पार्टनर नहीं है। अब माइनर इज अ पार्टनर, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? हाँ या ना? माइनर मतलब होता है 18 साल से कम एज का। जैसे ही तुम्हारी एज 18 होती ना, तुम मेजर हो जाते हो। इसलिए याद रखना, कोई प्रॉपर्टी भी तुम्हारे नाम पे नहीं होती। इवन के तुम केबीसी में खेलने चले जाओगे तो रुपया भी नहीं मिलेगा तुम्हें, पता है तुम्हें? तुम्हें पॉइंट्स मिलते हैं। तुमने देखना कभी केबीसी जूनियर जब आता है, जब जैसे छोटे बच्चे जब आते हैं 10 साल 12 साल 15 साल के, तो देखना जब वो 25 लाख या 50 लाख या 1 करोड़ जो भी जीतते हैं, वो जैसे कोई बच्चा 50 लाख जीता तो अमिताभ बच्चन हमेशा ये बोलेंगे 50 लाख पॉइंट्स जीत गए, ठीक है, पॉइंट्स बोलेंगे, पैसा नहीं बोलेंगे। तो पॉइंट्स क्यों बोलते हैं? ऐसे मजे आ रहे हैं कि बच्चों के लिए पॉइंट्स वर्ड यूज़ करेंगे, बड़ों के लिए पैसा वर्ड यूज़ करेंगे। ऐसा पॉइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि 50 लाख तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हारा 50 लाख एक अकाउंट में जमा हो जाएगा। जहाँ तुम 18 साल के हुए, वो 50 लाख तुम्हारा 18 साल के होने पर तुम्हारा एक अकाउंट बनेगा बैंक में, और उस बैंक अकाउंट में तुम्हारा रुपया आ जाएगा। 18 साल के पहले तो 1 रुपया नहीं मिलेगा तुम्हें केबीसी से। सुनो, तुम्हारा रुपया तुम्हारे नाम पे रखा रहता है, सेव रहता है, ठीक है, और उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट वगैरह जुड़ता रहता है। तुम्हारे जो पेरेंट्स यानी कि गार्डियन तुम्हारे जो भी है, तो भी तुम्हारा टेक केयर कर रहा है, ठीक है। जैसे किसी का केयर करने वाला उसके मम्मी पापा हो, मम्मी पापा के ना होने पे दादा दादी है, नाना नानी, जो भी हो, ऐसा केस में भी, ठीक है, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी के ट्रस्टी होते हैं। बस कौन होते? ट्रस्टी। ट्रस्टी मतलब उनके भरोसे पर तुम्हारी प्रॉपर्टी रखी जाती है, ठीक है, मगर वो तुम्हारी प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं कर सकते। तुम जब मेजर बनोगे तभी यूज़ करेंगे। अब तुम बोलोगे यार ये कौन सा कानून है, मतलब मैं बोल रहा हूँ तो कर सकते हैं ना? नहीं, ऐसा माना जाता है कि जो बच्चा होता है उसमें समझ नहीं होती, ठीक है। अब तुम्हारा गार्डियन तुम्हें भेला पुसला के बोले बेटा दे दे, बहुत ज़रूरत है हमें, ठीक है, और तुम्हारी पिक्चर बना दे। अब तुम मेजर हो, तुम्हारे हाथ में कुछ आया ही ना, तुम सोचो यार मेरे को तो लूट लिया घर वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके घर वालों ने, ठीक है, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो बच्चों मेरी बात सुनो, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? नहीं। लेकिन एक बात सुन लो, अगर कोई बच्चा वो समझदार हो, तुम्हें लग रहा है यार बहुत टैलेंटेड बंदा है यार, जरा सी उम्र में इतना दिमाग चलता है इसका, इसको बिजनेस में ले लो, फ़ायदा होगा, ठीक है, तो अपन ने उसको ले लिया, तो पार्टनर बन जाएगा ओनली फॉर बेनिफिट पर्पस। यानी जो भी प्रॉफिट होगा वो शेयर करेगा, लेकिन जो भी लॉस होगा शेयर नहीं करेगा। उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड, कुछ लायबिलिटी नहीं होगी उसकी। माइनर सिर्फ बेनिफिट के लिए पार्टनर बन सकता है, लेकिन माइनर ना तो लॉस बेयर करेगा ना ही लायबिलिटी में पार्टिसिपेट करेगा। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। अब मान लो माइनर को पार्टनर बना लिया बेनिफिट के लिए, है ना, पूरा काम भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। अब माइनर होता है मेजर, 18 साल का हो गया, तो अब क्या करेगा? अब वो डिसीजन ले ले कि उसे पार्टनर रहना है या नहीं रहना। नहीं रहना तो मना कर दे, रहना है तो बता दे। कुछ नहीं बोलना खोना होता है। वो पार्टनर अगर कुछ नहीं बोल रहा ना, वो मेजर होने के बाद ना हाँ बोल रहा है ना बोल रहा है, तो पार्टनर है, ठीक है। हम लड़की से पूछ रहे क्या आप हमसे शादी करोगे? लड़की मम्मी हाँ है इसकी, तो ठीक है, चलो आ जाओ। अभी अब लाइन सुनना, लाइन पढ़ के सुना रहा हूँ। पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन, अरे मना कर रहा हूँ, तो पसंद नहीं, मना कर दो, अरे जा बाहर हो जा तू, हाँ आवन जाना कभी यहाँ पर। पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 और मोर पर्सन। 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। लोग माइनर कॉन्ट्रैक्ट के लायक ही नहीं होता। पार्टनरशिप तो 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन के बीच का एग्रीमेंट है,
तो माइनर एग्रीमेंट कर ही नहीं सकता, तो पार्टनर बन ही नहीं सकता। However, a minor can be admitted as a partner only for benefit purpose, ठीक है। In such case, his liability will be limited, उसकी liability limited रहेगी। He will not be eligible to take an active part in the management, management में active part नहीं ले सकता, बस अपने आइडियाज वगैरह शेयर कर सकता है। Thus a minor can share only profit शेयर करेगा, रिस्क बेयर नहीं करेगा। The status of minor changes when he attains majority बाद उसका स्टेटस बदल जाएगा। मतलब on attaining majority the minor is to decide whether he would like to be partner or not। मेजर बनने पे माइनर को डिसाइड करना रहेगा, कि वो पार्टनर बनना चाहता है या नहीं। ही हैज़ टू गिव पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा 6 महीने के अंदर अंदर। माइनर को तुम्हारा जब 18 साल की उम्र होगी तो तुम्हें 6 महीने मिलेंगे, 6 महीने में डिसाइड कर लो। नहीं करते तो देखते क्या होता है। इफ़ ही फेल टू डू सो, अगर तुम 6 महीने में डिसाइड करते ही नहीं हो, ही विल बी ट्रीटेड एज अ फुल फ्लेज पार्टनर। तुम्हारा साइलेंस पार्टनर माना जाएगा, ये माना जाएगा कि तुम पार्टनर हो। अभी समझ गए? ठीक है, कुछ नहीं बोलना मतलब हाँ है, ठीक है, मतलब पार्टनर बनने को रेडी है। डू यू वांट अ पार्टनर? तो बच्चों ये समझ गए तुम लोग टाइप्स ऑफ पार्टनर क्या है। इधर टाइप्स ऑफ पार्टनर, ये नीचे टेबल बनी हुई है, बहुत काम की टेबल। अब पार्टनरशिप के टाइप्स बता दूं, ठीक है, बता दो ना पार्टनरशिप के टाइप। यार पार्टनरशिप के टाइप जो है ना वो मात्र 5 मिनट के, 5 मिनट में खत्म हो जाए। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, टाइम के हिसाब से। टाइम के हिसाब से 2 होते हैं, पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब तुम मुझे बताना हम कौन है। मैं तुम्हें 2 चीज़ समझा रहा हूँ। ड्यूरेशन के हिसाब से, टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से 2 तरह की पार्टनरशिप होती है, एक पार्टनरशिप एट विल और एक ड्यूरेशन। बच्चों पार्टनरशिप एट विल और ड्यूरेशन समझना, फिर मैं तुमसे पूछूंगा बीसीसी कौन सी है, विल है या पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, ये तुम बताना। तो ड्यूरेशन के हिसाब से, टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से 2 तरह की पार्टनरशिप होती है टाइम के हिसाब से, एक पार्टनरशिप एट विल और एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल क्या होती है? जिसमें जब पार्टनर चाहेंगे ना, जब चाहेंगे पार्टनर, तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जब पार्टनर चाहेंगे कि भैया बिजनेस बंद करना है तो बंद हो जाएगा। और एक होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। जैसे मान लो मुझे ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, अब वो कॉन्ट्रैक्ट 100 करोड़ या 500 करोड़ या 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है। कितने करोड़ का है? 1000 करोड़ का। अब मैंने देखा भाई इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, इतना बड़ा रिस्क है उसके अंदर, पिक्चर बन जाएगी। तो मैंने क्या किया, 1-2 लोगों को बोला कि अपन इसमें पार्टनरशिप कर ले। अपन 2 या 3 कॉन्ट्रैक्टर लिया, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर को, करोड़ोंपति कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, उनको लेकर हमने मिलकर पार्टनरशिप कर। क्योंकि अकेला बंदा करेगा ना 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत भारी रिस्क हो जाता है। तो ये जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना रिवर फ्रंट वगैरह के 1300 करोड़ के, वो कोई अकेला बंदा नहीं करता, वो 2-3 कॉन्ट्रैक्टर मिलकर करते हैं। अब जैसे वो ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, पार्टनरशिप भी खत्म, ठीक है। मैंने कहा धामेजा अरे धामेजा दूसरा मंडल सा। मैं सुमन से कहा, मैंने कहा भाई सुमन क्या कर रहा है, वेला आदमी है तू, ऐसे घूमता फिरता रहता है। इसने कहा सर कुछ काम धंधे नहीं, ऐसे भटक रहा हूँ यहाँ से मैं, कुछ हो तो बताओ। मैं कहा दिवाली आ रही है, फटाके बेचे, ठीक है, रुपया लिया था यहाँ से, मेरे को थोड़ा आइडिया कहाँ से मिलते हैं फटाके, अपन दोनों मिलके बेचते। ये भी रुपया लाया, मैं भी रुपया लाया, फटाके खरीद लिए, बेचे धूम धमाके से, ठीक है, मस्त जो भी प्रॉफिट आया शेयर कर लिया और पार्टनरशिप खत्म। क्योंकि दिवाली के फटाके बेचने के लिए ही बने थे। तो बताओ बीसीसी कौन सी है, पार्टनरशिप एट विल या पर्टिकुलर पार्टनरशिप? विल है, बीसीसी है पार्टनरशिप एट विल। जब हम चाहेंगे तब ये टर्मिनेट हो। हम किसी प्रोजेक्ट या किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं बने, समझ गए। उसके बाद 2 पार्टनरशिप है, जनरल और लिमिटेड, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के हिसाब से एक होती है जनरल, एक होती है लिमिटेड। अब तुम बताना बीसीसी जनरल है या लिमिटेड है, ठीक है। जनरल पार्टनरशिप वो होती है जिसमें हर पार्टनर की लाइबिलिटी क्या हो, अनलिमिटेड, ठीक है। सारे पार्टनर एक समान, ठीक, कोई पार्टनर में भेदभाव नहीं और सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड। लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होती है, यहां पर एक पार्टनर की लाइबिलिटी, कम से कम एक पार्टनर की लाइबिलिटी क्या रहेगी, अनलिमिटेड, और बाकी सबकी लिमिटेड। जैसे बीसीसी में अगर मेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड, सॉरी बीसीसी हटाओ, दूसरा एग्जांपल लो। एक बिजनेस है जिसमें ABC 3 पार्टनर है, ए की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है और बी की
और सी की लायबिलिटी लिमिटेड है, तो लिमिटेड पार्टनरशिप कहलाएगी। ठीक है, अब नहीं मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, सब समझाऊंगा। ये समझ गए पार्टनरशिप का नेचर। अब हमारी पार्टनरशिप जनरल है या लिमिटेड है? जनरल है। हम सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड। अब मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ बताता हूँ। तो पहले जनरल की लाइन पढ़ रहा हूँ, कुछ नई बात होगी तो बता दूंगा। बता रहा हूँ नहीं बता रहा हूँ। इन जनरल पार्टनरशिप द पार्टनर की लायबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड। द पार्टनर एंजॉय द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट एंड एक्ट ऑन बाइंडिंग ऑन ईच अदर एज वेल एज ऑन द फर्म। हर पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। हर पार्टनर बिजनेस में पार्टिसिपेट करेगा। हर एक पार्टनर के काम से दूसरे पार्टनर भी बंधे हुए होंगे। मतलब मैं कुछ गलती करूंगा तो दूसरे को ही भुगतना पड़ेगा, ऐसे नहीं मैं करूंगा तो मुझे भुगतना पड़ेगा। पार्टनरशिप ऐसा ही चीज़ है बच्चों। दुनिया में तुम्हारे पाप तुम्हें ही भुगतने पड़ते हैं, ठीक है, लेकिन जिससे तुम जुड़ जाओ, ठीक है। अपन कहते हैं ना कि यार हमारे माँ बाप के कुछ कर्म होंगे, आज हम भुगत रहे उसको, ठीक है। तो वो लोग कुछ अच्छे कर्म करके जाते हैं तो उसका फायदा बच्चों को ही मिल जाता है। ऐसे यहाँ पे भी होता है, दुनिया में भी होता है। ये पार्टनरशिप ऐसी पार्टनरशिप है कि सब इससे बंधे हुए होते हैं। हर पार्टनर एक दूसरे से बंधा हुआ होता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज ऑप्शनल, टिक लगा रखा है मैंने उस लाइन पे। रजिस्ट्रेशन कराओ चाहे मत कराओ, ऑप्शनल है रजिस्ट्रेशन। लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन क्या होगा बच्चों? आज एक बहुत बड़ा ज्ञान देने जा रहा हूं, अपने दिमाग में फिट कर लेना और अपनी भाषा में कहीं पे भी उसको लिख लेना। सारे बच्चे सुन लो, पहले ज्ञान ले लो। इधर इधर 1 मिनट, बहुत बड़ा ज्ञान सुन रहे हो सारे। लायबिलिटी कभी जिंदगी में लिमिटेड नहीं हो सकती ऐसे बिजनेस की जिसे रजिस्ट्रेशन ना कराना पड़े। मतलब लायबिलिटी को लिमिटेड बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, बिजनेस का रजिस्ट्रेशन हो। तो सोल प्रोप्राइटर का रजिस्ट्रेशन नहीं होता, इसलिए उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। जॉइंट हिंदू का भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता, इसीलिए कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। बता रहा हूं। जनरल पार्टनरशिप के अंदर भी, अब तुम बोलोगे कर्ता की अनलिमिटेड होती है ना, बाकी सबकी तो लिमिटेड है। वो हिंदू लोगों के हिसाब से लिमिटेड है, समझ गए? मगर हाँ, सरकार हिंदू लोगों को मानता है, तो हिंदू लोगों के हिसाब से उन लोगों ने अनलिमिटेड रखा है ना, तो सरकार भी उस पर एग्री करता है। मगर एक बंदा तो है ना इसकी अनलिमिटेड है, मतलब कर्जा तो चुकाया जाएगा ना बंद होने पर, ये तो कंफर्म हो गई ना बात। अब मेरी बात सुन, पार्टनरशिप इसका भी रजिस्ट्रेशन क्या होता है? ऑप्शनल। तो इसलिए लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। तुम लोग ने कभी जिंदगी में बच्चों तुमने पढ़ लिया लिमिटेड लायबिलिटी है किसी बिजनेस की, तो याद रखना वो बिजनेस कैसा होगा? रजिस्टर्ड बिजनेस ही होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के तो अनलिमिटेड हो ही नहीं सकती। कानून को पता ही नहीं है, तुम ये बिजनेस खोल के बैठे हो, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी कैसे होगी? वहां पर लिमिटेड लायबिलिटी रहेगी, सॉरी लिमिटेड कैसे होगी? अनलिमिटेड ही रहेगी। रजिस्ट्रेशन कराने भी लायबिलिटी क्या बनती है? लिमिटेड। रजिस्ट्रेशन कराने भी लायबिलिटी क्या बनती है? लिमिटेड। रजिस्ट्रेशन लिमिटेड, साथ चलता है ये, ठीक है। इसीलिए देखो लिमिटेड पार्टनरशिप है ना, तो देखो उसमें एक लाइन लिखी हुई है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज कंपल्सरी, कराना ही पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं? जैसे कंपनी है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आरओसी होता है, आरओसी के पास जाते हैं। आरओसी का मतलब है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, इसे गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट बनाया होता है। बच्चों लाइसेंस कैसे बनाते हो? डिपार्टमेंट में जाते हो, सरकारी डिपार्टमेंट होता है क्या या प्राइवेट डिपार्टमेंट होता है? सरकारी डिपार्टमेंट होता है, वो लाइसेंस बनाता है ना गाड़ी का, ठीक है। अब हम गाड़ी चलाने के लिए अप्रूव हो गए ना अपन, ऐसे ही सरकारी डिपार्टमेंट होता है जो सब चीज़ों को, बिजनेस को रजिस्टर करता है। अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग सरकार के डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे कंपनी के लिए होता है आरओसी, तो कंपनी को कौन रजिस्टर करता है? आरओसी रजिस्टर करता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, समझ गए? अब लिमिटेड पार्टनरशिप में लिखा है, इन लिमिटेड पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर इज अनलिमिटेड। कर्ता की तरह एक पार्टनर, कम से कम एक पार्टनर की लायबिलिटी तो क्या होगी? अनलिमिटेड होगी, ठीक है। वेयरएज बचे हुए पार्टनर की लिमिटेड। सच अ पार्टनरशिप डज नॉट गेट टर्मिनेटेड विद द डेथ, ल्यूनेसी और इंसॉल्वेंसी ऑफ लिमिटेड पार्टनर। अब सपोज करो ए की लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड, वेरी गुड। ए की लायबिलिटी है अनलिमिटेड और दो पार्टनर और है बी और सी, और बी और सी की लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। बी और सी की क्या है? लिमिटेड, और ए की क्या है? अनलिमिटेड। चलो और पार्टनर ले लेते हैं, डी ई एफ भी ले लेते हैं, डी ई एफ।
1 मिनट बाकी है, शांति से बैठे रहो, नहीं तो 6:30 बजा दूंगा। हाँ, एक पार्टनर है ए, इसकी लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। बाकी सारे पार्टनर की लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड। अब ये लिमिटेड पार्टनर जिए, मरे, पागल हो जाए, बेवकूफ़ हो जाए, ओपन को मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन ए चल बसा तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म, क्योंकि ए सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर है, उसकी लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड, कर्ता की तरह, है ना। अब मगर बता रहा हूं ना, ए जब मर जाएगा ना ए, तो पार्टनरशिप ही टर्मिनेट हो जाएगी, पूरा टर्मिनेट। पार्टनर मरेगा तो एग्रीमेंट चेंज होता रहेगा कि भाई ये पार्टनर मर गया एग्रीमेंट मत लो, ये पार्टनर मर गया एग्रीमेंट, वो तो होगा। ए का होना बहुत ज़रूरी है, अगर ए नहीं है ना तो फिर ए की जगह पे किसी को आना पड़ेगा, ऐसे बोला है, ठीक है। मतलब भी अगर ई चला जाए तो ई की जगह पे किसी को आने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे क्या बोलता है? द एक्जिस्टेंस ऑफ फर्म इज अफेक्टेड बाय द डेट, लुनेसी और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर रिटायर, जो पार्टनर गया उसकी डेट। अब मेरी बात सुन लो बच्चों, हमारी पार्टनरशिप जनरल है, लिमिटेड है? जनरल। पर्टिकुलर है, एट विल है? विल है, पर्टिकुलर नहीं है, ठीक है। समझ गए चीज़? अपन ने पार्टनर के टाइप भी पढ़े, पार्टनरशिप के टाइप भी पढ़े, इंपॉर्टेंट टिक लगा लेना पार्टनरशिप के टाइप पे, ठीक है। ये दो में से एक टॉपिक पे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और कोई क्वेश्चन नहीं? अब शांति से 1 मिनट बैठो। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।